सर्वेभ्यः नमः। हम फिर वहीं उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने अंत में चर्चा की थी, वीडियो की समाप्ति पर चर्चा की थी कि किस तरह से शब्द रूप या धातु रूप का प्रयोग होता है। तो मैं डॉक्टर सुषमा मेहता आपके साथ फिर पिछले वीडियो को ही हम अब समापन की ओर ले जाते हैं। हमने जो चर्चा की थी धातु रूप, उसमें मैंने बताया था कि धातु रूप यानी संस्कृत में वर्ब्स को प्रयोग करने के लिए हम धातु रूपों का प्रयोग करते हैं और उनके अलग अलग रूप हैं लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से टेंसेस के आधार पर ये लकार हैं। मैं उसका एक एक एग्जाम्पल देती जाती हूँ। लट लकार का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए सबसे आसान धातु होती है पठ यानी पढ़ना। लट लकार में प्रथम पुरुष में उसका रूप चलता है पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है। अगर हमें लृट लकार यानी भविष्यत काल में पठ धातु चलाना हो, पढ़ेगा अर्थ में, तो हम चलाएंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अगर लंग लकार यानी पास्ट टेंस में भूतकाल में चलाना हो पठ धातु का रूप, तो हम बनाएंगे अपठत, अपठताम, अपठन। और लोट लकार में अगर पठ धातु चलाना हो तो हम चलाएंगे पठतु, पठताम, पठन्तु। और विधिलिंग में चलाना हो, जहां चाहिए देना है, पढ़ना चाहिए अर्थ लेना है, तो वहां हम रूप चलाएंगे उसी पठ धातु का प्रथम पुरुष पठेत, पठेताम, पठेयु। ये मैंने सिर्फ प्रथम पुरुष के ही उदाहरण दिए हैं आपको, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसी के आधार पर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के भी रूप बनते हैं। आप अगर एक पठ धातु के ये सभी लकार बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप कोई भी धातु रूप बहुत आसानी से उसी के अनुसार चला सकेंगे। थोड़ा बहुत जो अंतर है शब्दों का वो देख पाएंगे। अब यहां पर मैंने एक शब्द कहा पुरुष। मैंने बताया था कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और धातु रूप के संबंध में उसे समझना आवश्यक है। अगर हम लट लकार लें, कोई भी लकार लें, तो उसमें उस धातु रूप को हम 3 पुरुषों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। यानी जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, वह जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो कहता है प्रथम पुरुष। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सामने कोई व्यक्ति है और अगर हम उसे तुम कहकर बात करते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम जाओ, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है। और अंत में उत्तम पुरुष, जहां हम अपनी बात करते हैं। यानी अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं तो यहां मैं अपनी बात कर रही हूं, तो ये होगा उत्तम पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब आपको लगेगा कि यहां पर तो पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो संस्कृत में धातु रूपों में सबसे पहले प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन के लिए आता है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन के लिए आता है और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन के लिए। क्योंकि संस्कृत संस्कार सिखाती है और हम तीसरे व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, स्वयं को सबसे कम। संभवतः यही कारण हो। तो अगर हम इन्हीं पुरुषों के अनुसार अगर हम एक वाक्य लें और उसका प्रयोग करना आरंभ करें तो वहां आपको स्पष्ट होगा। जैसे हम पठ धातु का लट लकार लेते हैं और उसका हम वह, तुम और मैं इसी के अनुसार अनुवाद करेंगे। यहां मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, प्रथम पुरुष में जितने भी शब्द रखे जाते हैं वे प्रायः सर्वनाम जो वह से संबंधित हो, संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक हो या भाववाचक, ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे जाते हैं शब्द। मध्यम पुरुष में जब हम बात करते हैं तुम, तुम दोनों, तुम सब, तो ये
मध्यम पुरुष में है। ये तीनों ही शब्द, तुम संस्कृत में त्वम, तुम दोनों संस्कृत में युवाम, और तुम सब संस्कृत में यूयम। तो त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में रखे जाते हैं। जहां इन शब्दों का प्रयोग होगा आप मध्यम पुरुष का ही कोई रूप, धातु रूप लगाएंगे, चाहे कोई भी लकार हो। और अंत में उत्तम पुरुष, जहां पर मैं, हम दोनों और हम सब की बात होती है। माफ कीजिए। मैं यानी अहम, हम दोनों यानी आवाम, और हम सब यानी वयम। अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के विषय होंगे। तो हम एक जल्दी से अनुवाद देख लेते हैं। अगर मुझे कहना है बालक पढ़ रहा है, तो बालकः प्रथम पुरुष में पठति। अगर मैं कहती हूं तुम पढ़ रहे हो, तो मध्यम पुरुष में त्वम पठसि। और अगर मैं कहती हूं मैं पढ़ रही हूं, तो उत्तम पुरुष में अहम पठामि। तो इसी के अनुसार आप अन्य धातु रूपों को देखेंगे और अन्य प्रयोगों को देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर बात समाप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत की मौलिक जितनी भी जानकारी है, अब आप वो सभी संग्रह कर चुके हैं। आवश्यकता है कि आप ये वीडियो बार बार सुने और देखें, जिससे आपकी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आज के लिए, इस विषय के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।